So hello everyone, I am Achit Mehra from Vivek Tech Education, the Business Development Manager here. So आज सारे के सारे आपके क्वेश्चंस जो कि यूएसए के रिलेटेड आ रहे हैं वो इसी वीडियो में आंसर कर देंगे. हमारे को काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आती है यूएसए के रिलेटेड जिसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये कुछ रीजन्स के लिए एकदम नई डेस्टिनेशन है एंड इनके लिए पुरानी डेस्टिनेशन भी है. वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है एंड इसके लिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी आगे स्टूडेंट्स को आ जाते हैं. तो एक एक करके हर एक का आंसर देंगे. आप क्वेश्चन फेंकिए, हम आंसर करेंगे. सर कितने पैसे लगेंगे? तो ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, सबसे फ्रीक्वेंटली मुझे आता है. इसका कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं है, ये आप जान लीजिए. अगर आपको कोई एजेंट कहता है कि इतने पैसे लगेंगे यूएसए में, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि फिर आपको अपनी मर्जी की यूनिवर्सिटी ही देने वाला है. आपकी यूनिवर्सिटी चॉइस पे डिपेंड करता है कितने पैसे लगेंगे. बट एक एवरेज अगर लेके चले तो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के लिए 12.5 लाख रुपीज़ पर ईयर से लेके 25 लाख रुपीज़ पर ईयर तक लगेंगे. 50% फीस आपने देनी होती है यूनिवर्सिटी आपने यूएसए जाने से पहले, तो आप इससे आधी फीस देके यूएसए जा सकते हो. उन न्यूज़ कवरेजेस के बारे में भी मत आइए कि जो कि कह रहे हैं करोड़ों रुपए लगते हैं, वो भी एक हिसाब से गलत है. वो सिर्फ कुछ लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं. सर आप ही फिर 3 अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज खुद ही बता दो पहले. अगर 3 अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज़ मुझे अभी बतानी हो तो अच्छी यूनिवर्सिटी की बात करें, सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, पर्डू यूनिवर्सिटी, ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी और एक और बोलते तो एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी. ये अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि मोर और लेस अफोर्डेबल है, क्योंकि या तो इनमें स्कॉलरशिप्स आ जाती है या तो फीस ही कम है. स्पाउस और बच्चे भी साथ जा सकते हैं, उनका क्या प्रोसेस है? बिल्कुल, स्पाउस एंड बच्चे इंडिपेंडेंट्स भी जा सकते हैं यूएसए के अंदर. अगर आप F1 वीज़ा लगा रहे हो, F2 वीज़ा पे आप अपने डिपेंडेंट को भी लेके जा सकते हो. सर शुड आई वेट फॉर द आईएलटीएस एंड पीटी रिजल्ट्स बिफोर अप्लाइंग? ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी अगर आप IELTS एंड पीटी रिजल्ट्स की वेट कर रहे हैं अप्लाई करने के लिए. यूएस में बहुत क्रिटिकल है कि आप डेडलाइन से पहले अप्लाई कीजिए एंड अप्लाई करने के लिए यू डू नॉट नीड IELTS पीटी और एनी अदर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट. आप कंडीशनल ऑफर लेटर ले सकते हैं, उसके बाद आप डेडलाइन मीट कर चुके हैं, अब आप IELTS एंड पीटी अपना सबमिट कर सकते हैं उसके लेटर ऑन. तो क्या हमें 12th की रिजल्ट का वेट करना चाहिए? बिल्कुल, 12th की भी रिजल्ट की वेट करने की जरूरत नहीं है. आप अभी करंटली बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सितंबर इनटेक मिस करेंगे बिकॉज वो 12th के रिजल्ट्स की वेट कर रहे थे. ये भी अगेन एक क्रिटिकल मिस्टेक है. आप इमीडिएटली अप्लाई कीजिए, क्योंकि जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनकी डेडलाइंस बहुत जल्दी मीट हो जाती हैं, बहुत जल्दी वो डेडलाइंस आ जाती हैं. आपको 12th के रिजल्ट की जगह आप प्रेडिक्टिव स्कोर्स या प्री बोर्ड के स्कोर्स के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं एंड ईजिली आपको एडमिशन मिल जाएगी. सर जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी है? सो अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो आपको एक सिंपल सा कंपैरिजन बताता हूँ. इंडिया की आज की इकोनॉमी $3.6 ट्रिलियन की है एंड इंडिया का टारगेट है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का. अब मैं 2 कंपनियों का नाम लूंगा, दोनों की कंबाइंड नेटवर्थ $5 ट्रिलियन से ज्यादा है, एप्पल एंड एनवीडिया. एप्पल की $2.8 ट्रिलियन है, एनवीडिया के अराउंड $2.25 ट्रिलियन है. अप्रोक्सीमेट फिगर्स दोनों को प्लस करो, $5 ट्रिलियन से ज्यादा मिल जाते हैं, जो कि इंडिया अभी बनना चाहता है. अगर ऐसी इकोनॉमी में जिसमें ब्लैक रॉक जैसी कंपनीज भी हैं जो कि $10 ट्रिलियन से भी ज्यादा एसेट्स मैनेज कर रही है, अगर किसी को जॉब नहीं मिलती तो कमी आप में है, इकोनॉमी में नहीं. सर इंटरव्यू सुनते हैं काफी डिफिकल्ट होता है. इंटरव्यू काफी ज्यादा बेसिक एंड सिर्फ 2 मिनट्स का होता है. इंटरव्यू में वो चेक करेंगे आपकी बॉडी लैंग्वेज एंड द वे यू आंसर योर क्वेश्चंस. आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करेगा, क्या आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, ये मैटर करेगा इंटरव्यू के अंदर. सर ये टर्म है ऑफिशियल टेस्ट रिपोर्टिंग, ये क्या होती है? सो ऑफिशियल टेस्ट रिपोर्टिंग काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देती है. जब हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आपको ऑफिशियल टेस्ट रिपोर्टिंग करानी पड़ेगी या हम उनको करके दे रहे होते हैं, तो ऑफिशियल टेस्ट रिपोर्टिंग बेसिकली 2 तरह की होती है. एक तो ऑनलाइन टेस्ट रिपोर्टिंग और एक फिजिकल टेस्ट रिपोर्टिंग है. वो मैं आपको समझा देता हूँ. जब आप IELTS के पेपर, पीटी का पेपर, टोफल का पेपर या कोई भी आप ऐसा पेपर दे रहे हो जिससे आप यूएस में अप्लाई कर रहे हो, वो कहते हैं इसकी जो ट्रांसक्रिप्ट है, इसकी जो मार्कशीट है, वो हमारे को डायरेक्टली ये ऑर्गेनाइजेशन सेंड करे. अगर ऑनलाइन है तो ये फ्री ऑफ चार्ज हो जाती है. आपके IELTS, पीटी, टोफल किसी भी पेपर में फ्री ऑफ चार्ज उसी समय पहुंच जाती है. एंड अगर ये फिजिकल है तो इसके कुछ ऑर्गेनाइजेशन चार्जेस लेते हैं, जैसे कि IELTS एंड पीटी चार्जेस लेते हैं. तो टोफल मेरे ख्याल से फ्री है इस बेसिस पे. कुछ यूनिवर्सिटीज तक की ऑफिशियल टेस्ट रिपोर्टिंग टोफल फ्री करता है. तो ये है आपकी ऑफिशियल टेस्ट रिपोर्टिंग जो कि नेसेसरी है यूएस की कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए. सर वैसे IELTS पीटी कंपलसरी ही है, उसके बिना नहीं जा सकते?
बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। आईएलटीएस, पीटी, टोफल, डुओलिंगो कुछ भी कंपलसरी नहीं है। आपके लिए एक ही चीज़ कंपलसरी है, वो है कि आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तो आप यूएसए का वीज़ा क्रैक नहीं कर पाएंगे। आईएलटीएस, पीटी आपको एक एज दे देती है क्योंकि वो आपको इंग्लिश सिखा देती है। अगर आप उसके बिना आप कॉन्फिडेंट हो कि आपकी बहुत अच्छी इंग्लिश कम्युनिकेशन है, गो अहेड। सर परसेंटेज क्या चाहिए? मैं रेकमेंड करूंगा 2.5 जीपीए, जो कि अराउंड 60 to 65% नंबर आपके 12th में जरूर होने चाहिए यूएसए के अप्लाई करने के लिए। कितना टाइम लगेगा सर? सो यूएस एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहां पे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। क्यों? क्योंकि जब आप बहुत हाई रिवॉर्ड की तरफ जा रहे हो तो ऑब्वियसली थोड़ा पेशेंट भी होना पड़ता है। अब यूएसए में पेशेंस के साथ अगर आप नहीं चलोगे तो आपका ये काम खराब भी हो सकता है। आपको लेके चलना होता है कि यूएसए में डिलेज हो सकते हैं, चाहे वो टेस्ट रिपोर्टिंग में डिलेज हो, चाहे आपकी एलओआर वेरिफिकेशन में डिलेज हुए, चाहे वो आपकी एप्लीकेशन आने में डिले हुए, चाहे और जो मेन डिले है आपको अपॉइंटमेंट ही ना मिले। तो इसमें थोड़ा पेशेंस लेके चलना, अराउंड 4 to 6 मंथ्स आपको इजीली लग सकते हैं यूएसए की वीजा प्रोसेस में, पर उसका रिवॉर्ड आपको वहां जाके मिलता भी है। तो यह हमें कब अप्लाई करना चाहिए? ASAP, as soon as possible। यूएसए में जैसे कि मैंने कहा, अच्छी यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन आ जाती है। डेडलाइन आने के बाद आप अप्लाई नहीं कर पाओगे उस इनटेक के लिए। एंड ये बहुत कॉमन चीज़ है कि स्टूडेंट्स अपनी या तो डेडलाइन मिस कर देते हैं या तो वो इतनी लेट अप्लाई करते हैं कि उनको अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिलती। तो जितनी जल्दी आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं, चाहे वो आपके पूरा रिजल्ट आया भी ना हो, चाहे आपके आइल्स का रिजल्ट ना भी आया हो, आप कंडीशनल ऑफर लेटर्स लेके अपने पास रख सकते हो। इमीडिएटली अप्लाई कीजिए। डू नॉट वेट टू अप्लाई फॉर यूएस इंस्टीट्यूशन। सर फाइनल क्वेश्चन, हु इज एक्चुअली एलिजिबल टू अप्लाई? सो एवरीवन इज एलिजिबल। एंड ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि हम आपको अप्लाई करवाते हैं या हम स्टूडेंट्स ओवरसीज जाने में हेल्प करते हैं। एक्चुअल में यूएस इज अ डेस्टिनेशन वेयर एवरीवन इज एलिजिबल। देयर इज नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। 900 प्लस एजुकेशन प्रोवाइडर्स में, शायद ये भी छोटा फिगर होएगा, इससे भी ज्यादा होएगा। 900 प्लस एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं यूएसए के अंदर। हर एक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। वीजा रिक्वायरमेंट में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि ये एलिजिबल स्टूडेंट है, ये एलिजिबल स्टूडेंट नहीं है। आपको बस दो चीजें करनी है, एडमिशन रिक्वायरमेंट मीट करनी है अपने इंस्टीट्यूशन की, एंड आपके पास इनफ फंड्स होने चाहिए उधर जाने के लिए। ये दो चीजें अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप यूएसए के लिए एलिजिबल हो। सो अगर और भी आपके कोई क्वेश्चन है यूएसए को लेके, आप नीचे कमेंट सेक्शन में उनको मेंशन कर सकते हैं, हम आपको आंसर कर देंगे, या फिर नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिए, ईमेल भी दी हुई है, आप ईमेल भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को लेके। अगर आप यूएसए में अप्लाई करना चाहते हो, हम स्टेप बाय स्टेप एंड टू एंड प्रोसेस प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, जिसमें हम एप्लीकेशन से लेके प्री डिपार्चर तक स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। यहाँ या इसका मतलब कि अकोमोडेशन तक बुकिंग में हम स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। इसमें आपका फाइनेंस, कोर्स सिलेक्शन, एसओपीज सब कुछ इंक्लूडेड है। ये प्रोसेस को आप करने के लिए हमारे साथ एनरोल कर सकते हैं एंड हमारे बाकी स्टूडेंट्स की तरह बेस्ट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं।